अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी खैरियत से हैं एंड आई होप कि आप सब की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। एंड लेट्स सी कि पाकिस्तान से बाहर जो है वो लोग ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मेहंदी के पार्टी के दौरान हम काफ़ी बिज़ी थे, तो हम एक दूसरे को मेहंदी लगाने के लिए वक्त नहीं मिला। तो फिर रात को हम सब जागे कोई 2:30 बजे तक एक दूसरे को मेहंदी लगाने के लिए। बचपन में हमारी मामा हमें मेहंदी लगाती होती थी, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हमने फिर अपने हाथों पे भी और फिर उनके हाथों पे भी मेहंदी लगाई और ऐसे बहुत अच्छा लगा। फिर मेहंदी लगा के चाशनी लगा के अच्छे से फिर हमने ग्लव्स पहन लिए और फिर हम सो गए, क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठना था नमाज के लिए। तो ईद के पहले दिन पे मैंने ये लॉन्ग शर्ट और साथ में प्लाज़ो पहना था, जो मेरे मामू ने मुझे पाकिस्तान से भेजा था लोकल मार्केट से। इसके पजामे पे बॉर्डर लगा हुआ है और सूट के पिछले वाले हिस्से पे भी लगा हुआ है, और सारे सूट पे सिल्वर और डल गोल्डन में तिले की कढ़ाई हुई है और साथ में ग्रीन एक्सेंट्स हैं, जिसके साथ मैंने एक ग्रीन स्ट्राइप्ड ऑर्गेन्जा का दुपट्टा मैच किया। एक्सेसरीज़ के लिए मैंने डार्क ग्रीन चूड़ियाँ और साथ सिल्वर इयररिंग्स पहन लिए थे। मैंने ये वर्दा से ग्रीन कॉटन नेट में गाउन पहना था और साथ में कमीज़ और ट्राउज़र रॉ सिल्क का अलग से मैंने सिलवाया था। गाउन पे गोल्डन ब्राउन सी कॉपर सी शेड में तिले की एम्ब्रॉयडरी हुई थी और गाउन की ओपनिंग पे ऐसे लूप्स बने हुए थे। जो ट्राउज़र था और जो कमीज़ थी उस पे ऐसे मैंने प्लेट्स डलवाई। प्लेट्स जो ट्राउज़र पे थी वो हॉरिजॉन्टल थी और फिर जो कमीज़ पे थी वो वर्टिकल थी। इसके साथ मैंने ये गोल्डन जूती मैच की, जो कि मैंने पिछली एक वीडियो में दिखाई हुई हैं। और मेकअप मैंने हेलो बनाया था गोल्डन और साथ में लैशेस लगाई थी। ज्वेलरी मैंने सिंपल ही रखी क्योंकि मेकअप मेरा काफ़ी हैवी था। चूड़ियाँ, रिंग और फिर ये झुमके। और मैंने ये लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता पहना था जिस पर गोल्डन और लाइट ग्रीन कलर में एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और ये कुर्ता मैंने बातिक से लिया था। और इसका जो बैग था वो शेवरॉन में था, और इसके साथ मैंने ऑर्गेन्जा का ये गोल्डन और ऑफ वाइट दुपट्टा लिया था। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, और गर्मी थी तो इसलिए मैंने लाइट ही ज्वेलरी पहनी थी। ये रिंग थी और इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स थे और ब्रेसलेट और ये थोड़ी सी बैंगल्स थी। और साथ में मैंने इसके जो था वो शलवार स्टिच करवाई थी, और ग्रीन और गोल्डन मैंने मेकअप किया था इसके साथ, और गोल्डन कलर के शूज़ मैंने इसके साथ पेयर अप किए थे। और ये रहा हमारे फाइनल लुक। तैयार होके फिर हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए, और ये हमारे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था क्योंकि पिछले 3 ईदों से हम नमाज़ नहीं पढ़ने गए। इसके अलावा क्योंकि अब लॉकडाउन भी हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वो खुल गया हुआ है, इस ईद पे हम लोगों के घर जा सकते थे, तो उसके लिए भी हम काफ़ी एक्साइटेड थे। अकेले अकेले ईद गुजारना बहुत मुश्किल है स्पेशली जब आप यूज़ टू हो दूसरों के घर जाने के लिए और दूसरों से मिलने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद जो था वो हम लोग अपनी एक फ़्रेंड की तरफ नाश्ते पे चले गए, क्योंकि हम सबके जो हस्बैंड थे वो कुर्बानी के लिए चले गए थे। और फिर हम लोगों ने इकट्ठे मिलके नाश्ता किया, और माशाल्लाह से उसने बहुत चीज़ें नाश्ते में बनाई हुई थी, और फिर हमने सब ने मिलकर नाश्ता किया। और जिनके घर हम गए थे क्योंकि उनकी छोटी बच्ची थी, तो उसके साथ बैठ के हमने पहले मूवी देखी और फिर थोड़े से क्राफ्ट किए। यहाँ पे मैं ब्रेसलेट बना रही हूँ रेनबो लूम का छोटे छोटे रबर बैंड्स के साथ। और फिर हमने केक काटा। ये आइसक्रीम केक था, इसको काटना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो बड़ा सख्त होता है आइसक्रीम केक। काटते हुए मैंने सबको कहा था कि सब क्लैपिंग करें, लेकिन किसी ने की नहीं, तो फिर अब हम करते हैं। मीनवाइल मेरे पापा और भाई कुर्बानी के लिए फार्म पे चले गए थे। यूजुअली हम सब भी साथ जाते हैं, लेकिन इस साल कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और सेफ्टी के लिए हम नहीं गए, और माशाल्लाह से ये हमारा बकरा था। फार्म से जो बकरा आया था वो बड़े बड़े पीसीस में था, तो फिर हमने जो लोकल हलाल मीट की शॉप थी उससे उसको कटवा लिया था, और इनको बांटने के लिए हम लोगों ने जिप लॉक्स में इक्वल जो था वो डिवाइड करके रख लिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बकरा ईद है तो इस पर कलेजी ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले जो था मैंने कलेजी जो थी उसको विनेगर वाटर में डाल के सोक किया, और उसके बाद जो था उसको मैंने ऑयल के अंदर डाला। और मैंने इसमें कोई लहसुन अदरक कोई चीज़ नहीं डाली थी, सिर्फ सूखा धनिया, ज़ीरा और चिली फ्लेक्स होते हैं वो डाले, और इसको अच्छे से भून लिया।
और जब बिल्कुल भुन गई तो लास्ट में उसमें साल्ट और लेमन जूस डाल दिया और इस तरह कलेजी जो थी वो हमारी रेडी हो गई। फिर शाम के खाने के लिए हम अपने दूसरे फ्रेंड के घर गए। उन्होंने बाहर और अंदर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। खाने में वही उन्होंने चावल बनाए हुए थे और फिर कलेजी, चिकन भी था, फ्राइज़ भी थे, चने और सैलड वगैरह। और मीठे में कुछ केक्स थे, आइसक्रीम केक और क्रीम केक, और फिर एक मिडल ईस्टर्न स्वीट डिश कुनाफे भी था, और फिर फ्रूट और जलेबियाँ भी थी बहुत मज़े की। खाने से फ़ारिग हुए तो फिर हम उनके कैट के साथ खेलने लग गए। उन्होंने रिसेंटली किटन लिया है, मेरे ख्याल 2 महीने का है। ही इज़ अ बेंगल कैट। उसके बाद क्योंकि हम काफ़ी लड़कियां इकट्ठी हुई थी, हमने कुछ कार्ड गेम्स खेली और ऐसे ही हमारा ईद का पहले दिन ख़त्म हुआ। क्योंकि ईद के पहले दिन हम लोगों ने अपनी फ्रेंड की तरफ नाश्ता किया था, तो सेकंड डे जो था वो हम लोगों ने फिर फेनियों से अपने दिन का आगाज़ किया। क्योंकि ईद पे अगर आप सेवियां या फेनियां ना खाएं तो आपको ईद का मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे ये जो हैं सिर्फ ईद के अराउंड ही मिलती हैं, और लास्ट ईयर पे हम लोगों को बहुत बुरी मिली थी, लेकिन इस ईद पे बहुत मज़े की थी। और ईद के दूसरे दिन मैंने ये ऑर्गेन्जा की शर्ट पहनी थी। ये एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी अजूर से। मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप उधर से, अगर आपने ऑनलाइन सूट लेना तो आप इधर से लें। यहाँ कढ़ाई वगैरह बहुत सफाई से हुई थी और बहुत अच्छा। आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद माई सूट। साथ में मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया था, जिसके साथ मैंने थोड़े सीक्वेंस में लास्ट लगाई थी। पजामा मेरा रॉ सिल्क का था, बिल्कुल प्लेन था। कमीज़ मैंने थोड़ी लंबी बनाई थी, तो जो बॉटम पे ऑर्गेन्जा का पीस था उसके नीचे लाइन ही नहीं थी लगी, और कमीज़ पे सीक्वेंस की डिज़ाइन बनी हुई थी, और साथ में ब्लैक एम्ब्रॉयडरी। बहुत माशाल्लाह से प्यारा सूट लग रहा था, और कलर भी मुझे बहुत पसंद आया। इट वाज लाइक अ ब्लूइश ग्रे। साथ में मैंने फिर स्मोकी आईलाइनर किया काजल के साथ, थोड़ा सिंपल लुक था। और फिर ज्वेलरी भी मैंने थोड़ी सिंपल ही रखी। ये ब्लैक ईयरिंग्स, और ये रिंग एक्चुअली मुझे सायरा ने बना के दी थी, और साथ में फिर फुल ब्लैक ये ब्रेसलेट। और फिर साथ में मैंने ये अपने ब्लैक हील्स पहने थे। अगर आप देख सकते हैं तो मेरे ईयरिंग्स और मेरी जूती बिल्कुल सेम मैचिंग थी। और ये मेरा पूरा सूट। और मैंने ये सूट पहना था। ये शिफॉन की कमीज़ मैंने अजूर से लिया था। इस पूरी कमीज़ पे पर्पल और ब्लैक कढ़ाई हुई है, साथ में काले सीक्वेंस भी लगे हुए हैं। बाजू और दुपट्टे पे ये ब्लैक हैंगिंग ग्लास लगा दी थी, जिससे दुपट्टे और बाजू कढ़ाई के साथ भी मैच हो जाते हैं। और ये ट्राउज़र पे प्लीट्स लगी हैं, जिसके साथ लैस भी लगी है, और सिर्फ पजामे के फ्रंट पे लगी है। साथ में मैंने अपनी काली जूती पहनी थी, और सिल्वर एक्सेसरीज़ मैंने ये लंबी सी सिल्वर झुमकियाँ और साथ ये सिल्वर रिंग्स। इस तरह की रिंग्स मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, और ये एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की, शीन से ली थी। और ये झुमकियाँ मैंने लोकल मार्केट से। और ये सूट मैंने पाकिस्तान से लोकल मार्केट से लिया था। ये प्योर शिफॉन का सूट है, और उसके साथ रॉ सिल्क की शलवार थी, और शलवार पे ये बीड्स और लगे हुए थे, और इसका जो नीचे बॉर्डर था वो भी बीड्स के साथ अटैच हुआ था। और पूरे सूट में जो था वो डार्क गोल्डन, ब्राउन और पर्पल कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और इसके साथ मैचिंग मैंने प्लम वेजिस पहने थे, और मेकअप मैंने जो था वो पर्पल और डार्क ब्राउन यूज़ किया था। और साथ में मैंने ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनी थी, सिर्फ झुमके पहने थे जो कि डार्क गोल्डन कलर में थे, और बैंगल्स मैंने पहनी थी जो कि पर्पल और गोल्डन थी। और इसके साथ दुपट्टा जो था वो भी प्योर शिफॉन का था, और उसमें शर्ट के साथ की ये एम्ब्रॉयडरी छोटी छोटी पूरे दुपट्टे में थी, और पर्पल कलर की मैंने इसको जो था वो पट्टी चारों साइड्स पे उसके लगी हुई थी दुपट्टे पे। और ये हम सब के फाइनल लुक्स। तैयार होने के बाद फिर हम अपने फ्रेंड के घर लंच में पॉटलक में इनवाइटेड थे, तो वहाँ चले गए। और वहाँ हम बहुत बिज़ी थे, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, तो मेरे पास सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ ही हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस पॉटलक में मैंने बन, पास्ता और चपली कबाब बनाए थे, और बाकी खाना जो था वो बाकी फ्रेंड्स ने बनाया था, और हमने मिलकर खाना खाया और बहुत इंजॉय किया।
शाम में फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया हुआ था उसके घर, तो फिर मैं और मेरे भाई वहाँ गए थे। जाते हुए फिर हम एक केक लेके गए और फिर जाके हम सब ने बहुत ज़्यादा खाना खाया, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना बनाया हुआ था और बहुत मज़े का था। यहाँ मैंने वीडियो तब बनाई थी जब काफ़ी लोगों ने खाना खा लिया हुआ था, इसलिए खाली खाली लग रहा, लेकिन बनाया उन्होंने बहुत कुछ था। और फिर मीठे में आइसक्रीम, चेरी पाई, केक और फिर आंटी ने कस्टर्ड टाइप कुछ बनाया हुआ था जो बहुत मज़े का था। और ऐसे ही हमारा ईद का व्लॉग ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।